हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की क्लास में देखो सैंपल पेपर फर्स्ट मैंने दे दिया है। सैंपल पेपर 2 की बात कर लेते हैं। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 एंड मॉडल पेपर भी आ चुके हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड आपके एसएसटी के। जल्दी वो भी अपलोड कर दूंगी। पहले मैं इंग्लिश का कर देती हूँ। आज शाम को मैं एक साइंस का, इंग्लिश मीडियम वालों का सैंपल पेपर कर दूंगी, ठीक है। ओके तो अभी इसमें तो ध्यान लगा लो, उसके पीछे लगे रहते हो कि एसएसटी का दे दो, साइंस का दे दो, इंग्लिश भी तो है भाई, मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश का तो मुझे देना पड़ेगा ना। चलो देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर लें पहले। 5 क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। द वर्ड व्हील इज डेरिवेट फ्रॉम, आपको बताना है व्हील जो शब्द है वो कहाँ से मतलब उत्पत्ति हुई है उसकी, आप कह सकते हो संस्कृत वर्ड से, हिंदी वर्ड से, द्रविड़ वर्ड से, या फिर गुजराती वर्ड से। तो आई थिंक इसका राइट आंसर शायद ये है सी वाला। थोड़ा सा कंफर्म कर लेना किसमें जाके, द नो मोर अबाउट वाला जो लेसन है ना, लेसन 12 उसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन जरा देखो आप। पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम द वर्ब ऑफ ड्रॉ। देखो ड्रॉ का पास्ट पार्टिसिपल बोला इन लोगों ने, तो मतलब मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लिखवाई थी ना, वही लिखना है यहाँ पर, समझ लो। तो ये लिखा है क्या, ड्रो। ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी जो ए होता है उसमें ई लिखते हैं, तब जाके ये सेकंड फॉर्म बनती है। ईडी नहीं लगता है सब में। तो देखो कहाँ है, सेकंड में लिखा है ड्रॉट, ऑप्शन बी में लिखा है ड्रू, सी में लिखा है ड्रॉन, डी में लिखा है ड्रॉन। तो आपका राइट वन होगा आपका बी वाला, है ना। ओके, द थर्ड इज द ब्लैंक वाज अनग्रेटफुल। तो भैया द अनग्रेटफुल ज्वेलर ही आपका पूरा मतलब वेस्ड है कहानी पर। तो कौन था उसमें अनग्रेटफुल ज्वेलर। अब ज्वेलर की राइट स्पेलिंग आनी चाहिए, कौन सी है, ये वाली ना। द ज्वेलर वाज अनग्रेटफुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखना भाई। The prefix blank to be added with the word expected to make it its opposite। आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड में एक प्रीफिक्स जोड़ना है। प्रीफिक्स मतलब एक उपसर्ग लगाना है। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है भैया, एक उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है। इंग्लिश वाले बोल रहे होंगे मैम का ही होता है, हमें हिंदी में भी नहीं, इंग्लिश में भी नहीं, कुछ ऐसी भाषा हम समझाओ जिसमें हम समझ जाए। तो जो आगे लगता है ना, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं एक शब्द बोलती हूँ, थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन आपका पूरा मतलब बच जाए। देखो मैंने बोला आशा, ठीक है। अगर मैंने इसके पीछे आगे लगा दिया निराशा हो जाएगा। अगर मैंने ये लगा दिया निर, तो यहाँ पर आपका अगर मैंने निर यहाँ पर लगा देते ही तो वो उपसर्ग हो जाता, प्रीफिक्स हो जाता और पूरा मतलब जो होता है वो चेंज हो जाता। ऐसे ही प्रीफिक्स होता है। तो ये लिखा है एक्सपेक्टेड, तो ये क्या हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड, है ना। एक्सपेक्टेड में हमेशा अनएक्सपेक्टेड लगता है। रिस्पेक्ट के आगे डिसरिस्पेक्ट लगता है ना, इस टाइप से। पॉसिबल के आगे इम लगता है तो इम्पॉसिबल हो जाता है। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन। आपको बताना है कि कल्पना चावला जो है उनका जन्म कब हुआ था। 2 जुलाई 1961, 17 मार्च 1962, 4 अप्रैल 1962 या फिर 10 जुलाई 1961। अब मुझे ये बताओ किस किसने लेसन 9 कल्पना द स्टार पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो फिर डूब मरो चुल्लू भर पानी में, है। इतना सा पाठ नहीं पढ़ाया गया तुमसे। मैंने अलग अलग से समरी अलग दी, ब्रीफ समरी अलग दी, फिर भी तुमको कुछ नहीं करना होता। सो राइट वन है आपका आंसर 17 मार्च 1962। कल्पना चावला वाज बोर्न ऑन 17 मार्च 1962। राइट आंसर यही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक। 6 to 10 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 6 है खालिस्तान विथ ऑल आवर हार्ट। ब्लैंक विथ ऑल अवर हार्ट। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 दिया, द प्रिंसेस ब्लैंक वर लॉस्ट। इसका राइट आंसर है द प्रिंसेस ऑर्नामेंट्स वर लॉस्ट विथ ऑल अवर हार्ट्स। ये आपका लिया गया है यार, आई थिंक ये अनदर चांस में से लिया है, लेसन 1 में से, उसमें ही है ये क्वेश्चन। द वर्ब फॉर्म ऑफ डिसीजन इज डिसाइड। क्या है इसका राइट आंसर, डिसाइड। ये है DECIDE। वर्ब फॉर्म अगर हम डिसीजन की देखें तो डिसाइड होता है। होमोफोन ऑफ कैटल इज, कैटल का होमोफोन क्या होगा, आप बोल सकते हो बैटल।
कैटल का होमोफोन हो जाएगा वेटल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, युधिष्ठिर वाज सन ऑफ, युधिष्ठिर किसके सन थे? देखो अगर नकुल का आए कि नकुल किसके सन थे तो वो माद्री के थे, MADRI माद्री के थे। बट अगर हम बात करें युधिष्ठिर वाज द सन ऑफ, तो ये थे कुंती के। तो राइट आंसर है आपका कुंती, माता कुंती के पुत्र थे। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस में देख लो जरा। राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 2 फेस्टिवल ऑफ व्हील्स ट्रिप्स। जो भील्स लोग होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं, उनके 2 फेस्टिवल के नाम बताना। तो आप भगोरिया हाट, होली ये लिख सकते हो, है ना। राइट, what is the group of balloon called? so group of balloon called bunch, क्या बोला जाता है? bunch बोला जाता है। तो आप लिख सकते हैं the group of balloon is called bunch। राइट आंसर bunch है। एक शब्द के क्वेश्चन में 2 नंबर मिल रहे हैं, देख रहे हो। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द मॉडल कैन। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। और मॉडल वर्ब कौन सी यूज करनी है? कैन। जब भी आपको वर्ब के नाम पर कुछ भी दिया जाए तो वो सेकंड नंबर पे आता है। ये कुछ ऐसा हो जाएगा गाइस कि आई कैन रन फास्ट, I can run fast। क्वेश्चन नंबर 14 देखना। क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द मून। इस टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं तो निश्चिंत हो जाइए, बट अगर आ जाते हैं तो आपको करने पड़ेंगे। तो आपको बताना है मून में कुछ वर्ड्स, आपको पोएम में जितनी भी राइमिंग वर्ड्स हैं वो लिखनी पड़ेगी। जैसे कि उसमें थी एक शाइन, है ना, वाइन, मून का हो जाएगा शून। तो इस टाइप की आपको कुछ नहीं तो 3 तो लिख देना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 नहीं 3 तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। नेम द मूवमेंट मेंशन इन द लेसन द प्रोटेक्ट द ट्री। आपको बताना है कि जिस लेसन में वो ट्रीज अवर सेवियर पढ़ा है ना अपन ने, वही उस लेसन में आपने जो है पेड़ों को सुरक्षित किए, प्रोटेक्ट किए, तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा मूवमेंट मेंशन है। तो चिपको आंदोलन लिख दीजिएगा, चिपको मूवमेंट, है ना। सो नेम द मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चिपको मूवमेंट मेंशन इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्री। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बच्चा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि वाई वर द पीपल। अच्छा, ये 17 से 22 क्वेश्चंस जो है ना आपके सारे कितने नंबर के? 3-3 नंबर के। 6 कुछ क्वेश्चंस निकलेंगे, इसमें से सारे आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, इंस्ट्रक्शंस ये दिए हैं कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ईच कैरीज 3 मार्क्स। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, 3-3 नंबर के हैं। वाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। तो ये आपका लिया गया है किसमें से? मिजर फॉर मिजर में से लिख लेना आप लोग। विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू, ये आपका लिया गया है लेसन 14 में से। राइट एनी वन स्टैंजा ऑफ द पोएम अनदर चांस। ये वाला क्वेश्चन थोड़े ध्यान से करना, ठीक है। मैं सैम्पल पेपर में भी आपको IMP चीज बताना चाहूंगी। इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं एग्जाम में, 5 नंबर में आते हैं, इसमें तो 3 नंबर में दिया है ना। व्हाट डिड द ब्लेजर रिक्वेस्ट टू एक्समैन। ब्लेजर्स ने क्या रिक्वेस्ट करी थी एक्समैन से? ट्रीज अवर सेवियर। ब्लेजर्स ने रिक्वेस्ट करी थी वो जो लकड़हारा है उससे कि तुम प्लीज चले जाओ और पेड़ मत काटो। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द नाउन। देखो यहाँ पर लिखा है ना, मिस शर्मा इज गुड एक्टर। तो यहाँ पर आपको लिखना है MRS लिख देना यहाँ पर, और यहाँ पर ये एक्टर है ना, इसकी जगह आप लिख देना एक्ट्रेस, ऐसे, ठीक है। ये पूरे सेंटेंस बदल जाएगा। द प्रीस्ट ब्लेस्ड द हेयर। अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि पता कहाँ से आ गया रे भाई, कहाँ से लिख देते हैं। तो ये आपको मैं बताती हूँ, ये आपकी जो जनरल बुक है उसके जस्ट पीछे से ही आते हैं। मतलब जो आपकी एक्सरसाइज देते हैं ना उसी में से आते हैं, अलग से नहीं आते हैं ये। सो द प्रीस्ट की जगह पे हो जाएगा आपका क्या? ESS लग जाएगा इसमें। और यहाँ पर प्लेस्ड द हेयर इज विद द क्राउन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? हेयर,
बस इतना रह जाएगा, ES हट जाएगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू इश्यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट क्या है, ये जो मैंने आपको बहुत पहले लिखवा के रखी। एंड एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और सिक लीव की बस याद कर लेना, इससे आउट ऑफ नहीं जाएगी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चंस हैं आपके। देखिए यहाँ पर लिखा है 23 से 26, 23, 24, 25 एंड 26, 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे। तो इसमें एक शॉर्ट नोट देखिए भगोरिया हट पे आया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भगोरिया हट, राइट अ पैराग्राफ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। इन दो में से एक तो कुछ आएगा ही। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज आएगा आपका, तो ये पैसेज हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है व्हेन एंड वेयर वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉर्न। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ वॉर्न हुए थे, वाज वॉर्न ऑन 15 मई 1820 एट फ्लोरेंस इन इटली। ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। वाई वाज शी कॉल्ड फ्लोरेंस, क्यों वो बुला रही थी। सो her parents called her after the name of city where she was born. Her solid ambition was to be a nurse and she gave up all thoughts of marriage and personal happiness. She spent year visiting hospitals. After hospital days and nights, she visited everywhere in the hospital day night. इसमें ये पूछा है कि वो फ्लोरेंस को क्यों बुला रही थी। तो राइट आंसर आपको द लेडी विद द लैम्प, द सोल्जर कॉल्ड विद द विच द वर्ल्ड हैज रिमेंबर हर इवन सिंस। यहाँ पर आपको कहीं दिख रहा है कि फ्लोरेंस को उसने क्यों बुलाया, थोड़े ध्यान से देखते हैं। आई थिंक इसका आंसर यहीं से यहाँ तक रहेगा आपका। थोड़ा सा अपन इसको बाद में देखते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट डिड शी वांट टू बी, वो क्या बनना चाहती थी। तो यहाँ राइट आंसर होगा कि शी वांट टू बी अ नर्स। शी wanted to be a nurse and how did she save the patient, कैसे वो पेशेंट को सेव करी। तो यहाँ पर आपका जो नीचे है ना, she saved the patients। हाँ, ये जो नीचे क्वेश्चन दिया है ना, ये इन लाइनों में आपका बेड नेग्लेक्टेड, वो डेली उसको देखती थी हर एक पेशेंट को। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सी विजिटेड एवरीवेयर इन हॉस्पिटल डे एंड नाइट एंड लाइक दिस शी सेव्ड पेशेंट्स। इसमें अलग से कुछ नहीं बोला। व्हाई डिड द सोल्जर्स कॉल्ड हर द लेडी विद द लैम्प। So the soldier called which the world has remember her ever since। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो यहाँ से she would take her lamp and move from bed to bed। So the lady with the lamp, इसीलिए उसने कहा था क्योंकि वो bed to bed हर एक मतलब लैम्प लेकर हर एक बेड टू बेड जाती थी, इसलिए वो सोल्जर ने बोला था लेडी विद द लैम्प। राइट है ना, ऐसे होना वन ऑफ द फेस्टिवल यू लाइक द मोस्ट। मैंने बोला भी था इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है या फिर शॉर्ट नोट देंगे। ये वाले क्वेश्चंस जो आपने इसमें करे हैं ना, वो भी इसमें ही आते हैं। मतलब 5-5 नंबर के क्वेश्चंस में ये आए, लेकिन सारे नहीं आते हैं। लेकिन सैम्पल पेपर में इसलिए दिया है कि या तो ये भी आएगा या ये आ जाए या फिर ये आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा दोनों को करना पड़ेगा। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सैम्पल पेपर 3 और है आपका, बस 3 पेपर आए इस बार सैम्पल, तो वो तीनों कर लो। बाकी उसमें जो जो चीज़ें दी हैं वो कर लो आप। इसी फॉर्मेट से आपका बोर्ड का पेपर आएगा 23 फरवरी को। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका भी फर्स्ट लैंग्वेज है एंड जिनका हिंदी का है, उनके लिए भी मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, आ चुके हैं क्योंकि। ठीक है, सो थैंक यू।